Assalamu alaikum students. I hope you all are good. This is Anjum Wahid and today I am again here with a new topic, that is combination of capacitors. Dear students, today we will talk about the parallel and series combination of capacitors and we will derive their mathematical relation. So first of all, what is series combination of capacitors? To explain the series combination of capacitors, let's take three capacitors. Let's suppose this is first capacitor, this is second, and here this is third capacitor. Let's suppose this capacitor having capacitance C1, this have C2, and this have C3. Dear students, whenever these three capacitors are connected in line just like this, then such combination is called the series combination. जब भी आपके पास कैपेसिटर्स एक लाइन में कनेक्टेड होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. नाउ दिस series line or this wire will be connected to the voltage source having voltage V. डियर स्टूडेंट्स, जब भी कैपेसिटर्स की हम बात करें या फिर रेजिस्टर्स की बात करें या किसी भी सर्किट की बात करें, जब भी कंपोनेंट्स सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो इनमें करंट हमेशा सेम रहता है या फिर चार्जेस हमेशा सेम रहते हैं. तो यहाँ पे कैपेसिटर के केस में जो चार्ज होगा यहाँ पे, दिस चार्ज विल बी क्यू, दिस चार्ज अगेन विल बी क्यू, और ये चार्ज भी क्या आपके पास होगा? क्यू. चार्जेस जो हैं, सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो आपके पास क्या होंगे? क्यूच होंगे. ठीक है. लेकिन जो वोल्टेज होगी वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी. लेट्स सपोज टोटल वोल्टेज इज V and voltage for this capacitor is V1, for this it is V2, and for this will be V3. Okay, so total voltage will be equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, this will be the total voltage. Got it? Now we know this relation Q is equal to CV. This relation can be rewritten as V is equal to Q upon C. Okay, just substitute this value over here. इसकी जगह क्या आ जाएगा? Q over C, Q over C. Let's suppose C is the total capacitance. This will be equal to V1 की जगह हम क्या ले सकते हैं? Q upon C1 plus Q upon, let me write over here, Q upon C2 plus Q upon C3. ओके, ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज Q अपॉन C इज इक्वल टू, आप Q यहाँ से कॉमन लेना, आपके पास आ जाएगा Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. ओके, Q और K will be cancel out and finally you will get 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. ये आपके पास क्या आ जाएगी? ये आपके पास कैपेसिटेंस का रिलेशन आ जाएगा. यहाँ पे ये जो C है ये टोटल कैपेसिटेंस है. C1 कैपेसिटेंस फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, C2 कैपेसिटेंस फॉर सेकंड कैपेसिटर एंड C3 इज द कैपेसिटेंस फॉर थर्ड कैपेसिटर्स. ओके, तो आपने देखा कि 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि टोटल जो कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगी. मतलब लेट्स सपोज इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, इसकी भी 3 माइक्रोफैरड, इसकी 4 माइक्रोफैरड. तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो हमेशा 2 से कम होगी.
जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर उससे क्या होगी, कम होगी। आप अगर इसको प्रैक्टिकली खुद लिख के आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी parallel combination of capacitor. Again, to explain parallel combination of capacitor, we will take three capacitors C1, C2 and C3. This is C1, C2 and C3. These are three capacitors. Let's suppose these three capacitors are connected with in parallel, और फिर इन सबको हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब बच्चे पैरेलल क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये तीन कैपेसिटर हमने लिए, आपने ये देखा हर एक जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज सोर्स के साथ अलग अलग कनेक्टेड है, ठीक है। प्रीवियस केस में आप ये देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे अगर आप किसी एक वायर को या किसी सर्किट के किसी एक टर्मिनल को आप क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर दें, तो बाकी तमाम भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें इस वायर को, तो करंट आगे भी फ्लो नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स होंगे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक बेसिक फर्क है। फिर यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो हमेशा सेम रहती है। लेट्स सपोज इस वोल्टेज की अगर V है, इसकी भी V होगी, इसकी भी V, इसकी भी V। लेकिन फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज है या फिर यहाँ पर जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाता है। सो let's suppose the total charge is Q and charge for first capacitor is Q1 plus Q2 plus Q3। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस ओनली होल्ड्स इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे आपके पास वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगी। नाउ अगेन यूजिंग द सेम रिलेशन, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। Now CV, just take C as common, you will get C1 plus C2 plus C3. Here you can cancel out this V and V. Finally you will get C is equal to C1 plus C2 plus C3. This will be the relation for the total capacitance of capacitor, ठीक है। और बेटा ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है कि टोटल जो कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज इसी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, तो जो इसका आंसर होगा वो हमेशा 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द होल स्टोरी फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। विल सी यू अगेन विद द न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।